आपके यस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हो। मैं आपको क्लास 9th का फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जो एनसीईआरटी का जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिया हूँ कि मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जैसे दिया है कि एथलीट एक वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास 200 मीटर का 40 सेकंड में चक्कर लगाता है तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितना दूरी तय करता है तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। आपका ऐसे सवाल दिया है तो सवाल को बड़ा ही इजी है, कैसे लगाते हैं जरा देख लीजिएगा। अगर व्यास यानी क्या है, वृत्तीय बोला है रास्ता, तो हम एक वृत्त बनाएंगे सर। एक वृत्त बना दिए और वृत्त के अंदर क्या होता है सर, केंद्र होता है। अगर कोई भी लाइन क्या होती है सर, केंद्र से होकर जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, व्यास बोलते हैं। और जो व्यास दिया है कि सर 200 मीटर इसका क्या है, व्यास है, इसका 200 मीटर व्यास है। और एथलीट क्या कहता है भैया, एक चक्कर में 40 सेकंड का समय लगाता है। देखिएगा सर, एक चक्कर में वह 40 सेकंड का समय लगाता है और पूछा गया कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और विस्थापन ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस तरीके से पूछा है तो मैं क्या कर लेता हूं, इसका एक पोजीशन पकड़ लेता हूं सर, ये स्थिति है। और उन्होंने क्या किया, एथलीट एक चक्कर में 40 सेकंड का समय लगाता है, तो एक चक्कर में 40 सेकंड लगा दिया। अगर वह 2 चक्कर ऐसे चलेगा तो मैं मान लेता हूं कितना, 2 चक्कर चल गया तो 80 हो गया। और एक चक्कर और लेके जाइए सर, ये 3 चक्कर चला और 3 चक्कर चला तो एक चक्कर में जब 40 सेकंड लगाता है तो जो 3 चक्कर लगाएगा वह 120 सेकंड का समय लगाता है। और 120 सेकंड को हम बोलते हैं सर 2 मिनट बोलते हैं। देखिएगा ये 2 मिनट हो गया सर, लेकिन हमारा क्या है, अभी वह 20 सेकंड का समय और लेगा कि जब जो 3 चक्कर में वह 20 सेकंड का समय लगाता है। तो आपने पढ़ा है इसमें, अगर वह 40 सेकंड में वह पूरा चक्कर लगाता है तो वह 20 सेकंड में आधा चक्कर लगाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वह 20 सेकंड का चक्कर लगा, 20 सेकंड का समय लेगा। तो ये 2 मिनट 20 सेकंड बाद वह 3.5 यानी 3.5 चक्कर लगाएगा। हमको क्या पूछा सर, दूरी पूछा है। तो चलिएगा सर दूरी निकालते हैं। और दूरी निकालने का मतलब क्या है सर, ये वृत्तीय पथ है और इस पथ को बोलते हैं क्या, परिधि बोलते हैं। और परिधि का जो परिमाप होता है वह 2 पाई r होता है सर। ये परिधि का परिमाप है। अगर हमारा क्या है, एथलीट इसी परिधि पर चल रहा है तो हम दूरी भी हम लिख सकते हैं क्या, यस है। और यस को क्या बोलते हैं सर, दूरी। और यस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे भैया, जितना चक्कर लगाया है उतने चक्कर में हम क्या करेंगे, 3.5 का गुणा कर देंगे। कहेंगे सर 3.5 चक्कर 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह 3.5 चक्कर का समय लगाएगा। और आते हैं सर r को बोलते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है सर, व्यास की आधी होती है। अगर व्यास 50 मीटर हो गई तो त्रिज्या 25 मीटर होगी। अगर व्यास 100 मीटर होगा तो त्रिज्या 50 मीटर होगी। यहाँ पर व्यास दिया है कितना सर, 200 मीटर, तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर, ये 100 मीटर हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, सबकी वैल्यू पुटअप करूंगा। तो जरा देखिएगा, पाई का मान होता है 22/7 होता है सर। और आर का मान अगर हमारा क्या होगा, ये व्यास 100 होगा यानी व्यास हमारा 200 होगा, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी सर जी, यानी त्रिज्या हमारी 100 हो जाएगी। मैं 100 से क्या करूंगा, आर का मान रख दिया और गुणे में 3 दशमलव कितना दिया सर, 5 दिया है। मैं ऊपर का गुणा कर लिया, 22 दूना 44 होता है। गुणे में सर जी क्या हो गया, ये 100 है, ये हमारा क्या जाएगा 3.5 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 एक 7 हो गया और 7 बचे यानी 0 कितना गया सर, 5 आ गया। और 42 यानी क्या होगा, 440 हो गया। गुणे में 10 हो जाएगा और गुणे में 0 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हम 440 गुणे में क्या कर दे, 5 कर दे, तो जो हमारी दूरी आएगी वह दूरी आ गई कितना सर, 2200 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो जो दूरी तय करेगा वह 2200 तय करेगा, 2200 मीटर करेगा। अगर विस्थापन पूछना सर, तो हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इसी की जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, विस्थापन। तो विस्थापन सर हमारा क्या होगा, यानी विस्थापन हमारा 200 मीटर होगा। ठीक ना।
हमारा विस्थापन कितना होगा, 200 मीटर होगा। देख लीजिए सवाल।